हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस नए एपिसोड में। और आज हम सीखेंगे वक्री ग्रहों के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। तो सबसे पहले, रेट्रोग्रेड किसी ग्रह को कब कहते हैं? रेट्रोग्रेड का अर्थ होता है दोस्तों, जब कोई ग्रह उल्टा चलने लग जाए। उल्टा चलने लग जाए मतलब क्या ग्रह उल्टा भी चलता है? ग्रह की देखिए एक चाल होती है, ठीक है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज हमने पढ़ा है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब प्लैनेट्स रोटेट करते हैं सन के चारों ओर। लेकिन ऐसा समय आता है कि वो क्लॉकवाइज चलने लगता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि जब इनका एक निश्चित स्पीड से ये चल रहे हैं तो अचानक उल्टे क्यों चलने लगते हैं? तो दोस्तों, ये एक इल्यूजन होता है, ठीक है। कोई भी ग्रह असल में उल्टा नहीं चलता है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जो कि हम इसको रियल लाइफ में भी फील करते हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स जो हैं, जो ये आपके ऑर्बिट में घूम रहे हैं सन के चारों ओर, उनकी एक स्पीड होती है दोस्तों, ठीक है। ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं, सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम राहु केतु की बात नहीं करते हैं, यूरेनस नेपच्यून की भी बात नहीं कर रहे हैं। यूरेनस नेपच्यून की बात तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। राहु केतु की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका जो है वो हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं, वो मैं एक काम करता हूँ, एक एपिसोड और बना दूंगा इस एपिसोड के बाद। वो सिर्फ राहु केतु के लिए रहेगा दोस्तों। उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि राहु केतु क्या होते हैं और रेट्रोग्रेड क्यों होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम राहु केतु का कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं और वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो आपका पिक्चर है दोस्तों, ये टॉप व्यू है एक तरह से हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। हम ऊपर से देख रहे हैं, सूर्य के ऊपर आके हमने देखा तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। तो अगर आप ध्यान दो दोस्तों, तो आपको नहीं लगता हम लोग अपनी कुंडली चार्ट में भी ऐसे ही दिखाते हैं? यहाँ भी जैसे ये हमारा चार्ट है, तो यहाँ पे जैसे रैंडमली प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ जुपिटर है, मान लीजिए यहाँ जुपिटर है, यहाँ सैटर्न है, यहाँ मार्स है, ठीक है, यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, ठीक है। जस्ट इमेजिन दोस्तों, कर लीजिए। तो हम जब ट्रैवल दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया है, तो कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं ना, ये इस भाव में आएगा, फिर इस भाव में आएगा। तो एक तरह से ये सारे प्लैनेट्स भी आपके यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। तो ये कुंडली क्या है दोस्तों? ये भी एक तरह से टॉप व्यू ही है आपके, जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त का स्नैपशॉट ही होता है टॉप व्यू सारे ग्रहों का, कि कौन से किस राशि में था, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है दोस्तों, जब ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो ग्रह पृथ्वी के एकदम नज़दीक आ जाता है। समझ गए? पृथ्वी के एकदम नज़दीक आ जाता है तो उसका असर पड़ता है। जैसे सारे प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, मान लीजिए पहले हम अर्थ का एग्जांपल ले लें, तो अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ठीक है। ऐसे घूमे जा रहा है, लगातार लगातार ऐसे घूम रहा है अर्थ, ठीक है। फिर आता है वीनस। वीनस भी घूम रहा है अपने ऑर्बिट में इस तरह लगातार, बल्कि अर्थ से ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है दोस्तों कि जब अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, और वीनस भी यहाँ पे आ जाता है अर्थ के एकदम ठीक सामने, ठीक है। अब ये लोग आपस में घूम रहे हैं, तो एक पॉइंट तो देखिए ऐसा आएगा ही कि जब ये एकदम नज़दीक आ जाएगा अर्थ के, ठीक है। और चूंकि वीनस की स्पीड अर्थ से ज़्यादा है, तो ये अर्थ को जब ओवरटेक करता है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐसा तो है नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया सारे प्लैनेट्स आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो जब ये ओवरटेक करता है अर्थ को, तो दोस्तों हम लोग तो अर्थ पे बैठे हैं, हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए वीनस जो है पीछे आ रहा है, वो हमसे आगे निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि उसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है। अगर आपको मैं एक चार्ट दिखाऊं स्पीड ऑफ प्लैनेट्स का दोस्तों,
ये देख लीजिए सबसे पहले, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए स्पीड नोट कर रखी है। तो अर्थ की स्पीड आप देख रहे हो कितनी है, 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सारी स्पीड्स आपकी KMPH में है। वीनस की स्पीड देखिए दोस्तों, 1,26,000, तो ज़्यादा ही है। मरकरी के देखिए 1,70,000, सबसे फास्ट प्लैनेट, बहुत तेज़ी से घूमता है मरकरी सन के चारों ओर। ठीक है, सबसे पास भी है। मार्स की स्पीड देख लीजिए, जुपिटर की देख लीजिए, सैटर्न सबसे धीरे है। ठीक है, शनि की स्पीड सबसे कम है दोस्तों, एक तो इतना दूर प्लस इतना धीरे, इसीलिए शनि को कहा जाता है ना डिले का कारक ना, शनय शनय। शनि देव के बारे में कहा जाता है कि ये शनय शनय चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए यही सब प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आ जाती हैं उसके साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तो आते हैं मुद्दे पे। वीनस को आपने देखा, वो अर्थ से ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो जब ये मोमेंट आता है कि वीनस आपको जब ओवरटेक कर रहा होता है दोस्तों, तो क्षण भर के लिए ऐसा लगता है जब वो अर्थ को यहाँ से ऐसे ओवरटेक करेगा। ठीक है, यहाँ से जब ओवरटेक करेगा और हम यहाँ पे हैं, तो 1 मिनट के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, एक निश्चित अवधि होती है, उसके लिए लगेगा कि ये पीछे जा रहा है। चल वो आगे ही रहा है दोस्तों रियल वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन वो इल्यूजन क्रिएट होता है कि शायद ये पीछे जा रहा है। और अगर उसी वक्त आपने जन्म ले लिया, ठीक है, तो आपकी कुंडली में वीनस को ऐसे दिखाया जाएगा, वीनस रेट्रोग्रेड, जहाँ जिस भी राशि जिस भी भाव में होगा ऐसे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो बड़ा बहुत ही कॉमन है दोस्तों, आपने ट्रेन में सफ़र किया ही है, मतलब आई थिंक ट्रेन से बेस्ट एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे चलिए, अच्छा पिक्चर के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है दोस्तों, ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, और ये हो गई खिड़कियाँ, इंडियन रेलवेज, इसमें आप बैठे हो। ठीक है, ऑलराइट, अब आते हैं, एक दूसरा ट्रैक बगल में ही है दोस्तों ऐसे। ठीक है, इस पे भी दूसरी ट्रेन जा रही है। ठीक है, खिड़की हो गई। अब क्या होगा दोस्तों, आप इस ट्रेन में बैठे हो, मान लो आप अर्थ हो। ठीक है, और ये वीनस है। ये तो बहुत ही कॉमन है दोस्तों, जब ये और सबसे बड़ी बात, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे जब वीनस आपको ओवरटेक करेगा, आगे जब आएगा, तो जब एग्जैक्टली आपके सामने होगा दोस्तों, यहाँ कहीं। ठीक है, और जब वो आगे निकल रहा होगा आपसे, तो ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि ये ऐसा आपको इल्यूजन क्रिएट होता है कि पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन क्या वो वाकई पीछे जा रहा है? नहीं, वो आगे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है 20 सेकेंड 25 सेकेंड के लिए, जो भी आपको लगता है कि ये पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आगे ही जा रहा है, तो वो टाइम पीरियड जो होता है वो रेट्रोग्रेशन का मतलब वक्री हो जाता है, उस वक्त प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे ट्रेन से अच्छा एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा कोई, इसलिए मैंने ट्रेन का एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वक्री ग्रह क्या होते हैं और ग्रह वक्री कब हो जाते हैं, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ वक्री से रिलेटेड, वो ये है दोस्तों कि जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि चूंकि वो आपके बहुत पास से गुजर रहा है, ठीक है, तो उस प्लैनेट पे बहुत बल आ जाता है दोस्तों। तो आपके जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं मित्रों, या वक्री जिसे कह लो आप, वक्र स्थिति में होता है, दे आर वेरी पावरफुल। ठीक है, इनमें जबरदस्त शक्ति होती है, और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी नॉर्मल स्थिति से 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे क्यों? ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि जब भी कोई ग्रह, ने वीनस के एग्जांपल से बताया, जब वीनस एकदम नज़दीक आ जाएगा पृथ्वी के, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स का असर हो सकता है। ठीक है, हर ग्रह की अपनी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और इसकी जो किरणें हैं वीनस आपका बड़ा ही ब्राइट प्लेनेट है ना, वैसे हर प्लेनेट की कुछ किरणें होती हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में, किरणें, उसको रेस कह लीजिए आप इंग्लिश में। जो उसकी रेज होती हैं वो फिर और प्रोनाउंस्ड हो जाती हैं। प्रोनाउंस से मेरा मतलब है और अच्छी तरह से आपको मतलब पृथ्वी पे पड़ती हैं वो। आप तो पृथ्वी पे हो ना, तो वो और अच्छे से पृथ्वी पे पड़ती हैं, तो उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद इमेजिन करो कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, और वीनस भी है। मान लीजिए वीनस कहीं यहाँ कहीं है, बहुत दूर, ठीक है, वो भी अपनी ऑर्बिट में कहीं घूम रहा है। नहीं, हम माफ कीजिएगा, वीनस तो पास है ना, तो वीनस यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं है, बहुत दूर है। ठीक है, इसको भूल जाइए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वीनस तो अर्थ के पहले आता है ना। ठीक है, जब ये इतना दूर था तब भी ये अर्थ पे देखिए असर डाल रहा था आप पे, लेकिन जब ये वीनस यहाँ आ जाएगा तो आपको नहीं लगता इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ेगा, और वीनस की जो ब्राइटनेस है जो अर्थ पे आएगी, उनकी जो रेज हैं उसका भी असर बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे था या यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो बहुत पास आ जाने के कारण रेट्रोग्रेड जो ग्रह होते हैं दोस्तों, बड़े ही पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। और बाकी आई थिंक रेट्रोग्रेड के बारे में अभी फ़िलहाल हम दोस्तों इतना ही रखेंगे। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और आपने पंचांग सुना होगा दोस्तों, पंचांग। तो अगर आपको पता करना है किसी भी ग्रह के बारे में कि बकरी कब होगा, तो आपको वो डिटेल आपको पंचांग में पता चल जाती है। ठीक है दोस्तों, पंचांग भी आपको देखने अगर आता है तो आप देख सकते हो कि कौन सा ग्रह कब वक्री हो रहा है और कितने समय के लिए वक्री हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत ही पुराना ज्ञान है और बहुत ही आधुनिक ज्ञान है। ठीक है, बहुत ही एडवांस कैलकुलेशंस इसमें लगती हैं। ग्रहों की एग्जैक्ट स्थिति सोचिए, हम ट्रैक करके रख रहे हैं सालों से, आज से नहीं हज़ारों सालों से हम ग्रहों की एग्जैक्ट पोजीशन को स्थिर मतलब ट्रैक करके रखे हैं। राइट दोस्तों, तो ये सारी बहुत ही साइंटिफिक पढ़ाई है। अगर कोई आपसे कभी भी कहता है कि ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं, मैं नहीं मानता, तो आप उनसे कुछ मत कहिए, लेकिन आप जानते रहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बड़ी ही ऑथेंटिक चीज़ है, एकदम साइंटिफिक चीज़ है। इसमें कोई भी अपने मन से बना के हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो है वही हम पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और इसका इफ़ेक्ट हम अपने ऊपर पढ़ रहे हैं क्या पड़ता है। और ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सालों का, मैं तो कहूँगा 100 साल, बहुत सालों का उनका अध्ययन है, जिसके बाद उन्होंने ये सारी थ्योरी बनाई है कि भाव क्या है, राशियाँ क्या हैं, अगर इस पोजीशन पे सूर्य है तो क्या फ़र्क है, या चंद्रमा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद, मतलब बड़ी इसमें वो ली गई हैं दोस्तों, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, उसके बाद ही ये ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था। इसलिए आप इसको बड़े ही श्रद्धा के साथ सीखिए कि आप जो सीख रहे हैं बड़ी ही ऑथेंटिक जानकारी है, एकदम रियल है, इसमें कुछ भी मैन मेड नहीं है। ठीक है, ये जैसा मैंने सबसे पहले एपिसोड में आपको बताया था, ज्योतिष का मतलब ही होता है ज्योति प्लस ईश। ईश का मतलब हो गया ईश्वर, और ज्योति मतलब भगवान, सॉरी लाइट, ईश्वर द्वारा दी गई ज्योति। मतलब ऊपर वाले ने भी हमें एक मीडियम दे दिया है ज्योतिष के माध्यम से कि आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके जीवन में क्या हो सकता है। ठीक है, और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप इस एपिसोड में आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई मित्र है जिसको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।